आप देख रहे हैं एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट। बूंदी में गरीब परिवारों को पक्की छत देने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री आवास योजना बूंदी जिले में पिछले 9 सालों से ये खटाई में पड़ी है। इस योजना में अभी तक किसी भी गरीब परिवार को लाभ नहीं मिला है और करीब 50 करोड़ की लागत से इस योजना में लगभग 1000 मकान गरीबों को बनाकर दिए जाने थे, जिनमें से एक भी मकान अभी तक किसी को नहीं मिल पाया। लोग रोज बूंदी शहर से 7 किलोमीटर दूर गांधीग्राम में स्थित मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बनाए जा रहे फ्लैट्स को जाकर के देखते हैं, लेकिन सिर्फ उनको निराशा ही हाथ लगती है। क्या है पूरा मामला, आगे इस रिपोर्ट में आप देखिए। गरीब परिवारों को पक्की छत देने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री आवास योजना अधर में लटकी हुई है। लोगों को मकान मिलने वाले थे, लेकिन अभी तक इस पर कोई काम नहीं हो पाया है। लोगों को निराशा ही मिल रही है और जवाब देने वाला कोई नहीं है। सबसे लापरवाही वाली बात यह है कि जो मकान बन रहे थे, इनमें से कई फ्लैट्स धीरे धीरे बदहाल भी होने लगे हैं। फ्लैट्स की दीवारों में दरारें भी दिखने लगी हैं। इस योजना के तहत फ्लैट्स बनाकर देने का पूरा जिम्मा बूंदी नगर परिषद को सौंपा गया था, लेकिन नगर परिषद के अधिकारियों और ठेकेदार की लापरवाही के चलते समय पर इन फ्लैट्स का निर्माण नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से हजारों गरीब परिवारों को इस योजना के तहत आज भी पक्की छत नहीं मिल पाई है। परिवार किराए के मकान में रहकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इन फ्लैट्स को लेने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित की गई किश्तों को भी भरने को मजबूर हैं। ऐसे में इन परिवारों के सामने दोहरा संकट खड़ा हो गया है। गरीब को पक्की छत का इरादा और उसको छत देने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 में शुरुआत की थी। इस योजना के तहत बूंदी में 1000 फ्लैट्स बनाने थे, लेकिन कहीं न कहीं अधिकारियों की मॉनिटरिंग और ठेकेदार की लापरवाही के चलते अभी तक भी यानी 9 साल हो चुके हैं, जो है गरीबों को जो छत का आशियाना है वो नहीं मिल सका है। मैं उस समय इसी योजना के तहत फ्लैट्स के सामने मौजूद, आप तस्वीर में देखेंगे किस तरीके से जो फ्लैट्स है उनका निर्माण तो पूरा हो चुका है, तमाम यहाँ पर सुविधा दी जा चुकी है, लेकिन जो दूसरी साइड आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है निर्माण नहीं हो तो गया है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो चुका है। फिनिशिंग यहाँ पर दी जानी है। ऐसे में जो गरीब तबके के लोग हैं जिन्होंने तमाम किस्तें भरी हैं, उन किस्तों को अब लगातार जमा कराते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक भी उन्होंने जो है खुद की छत नहीं मिल पाई है। मैं आपको बता दूं 50 करोड़ की लागत से इस योजना का पूरा निर्माण किया गया था और 1000 फ्लैट्स जो है गरीबों को दिए जाने थे। उसको चरणबद्ध तरीके से जो गरीब लोग थे, गरीब तबके के लोग थे, उन्होंने किस्त भी जमा कराई। अब ठेकेदार को जो है लगातार नगर परिषद के अधिकारी, तमाम अधिकारी वो नोटिस दे रहे हैं, लेकिन अब ठेकेदार का कहना है कि फरवरी माह के अंदर जो है ये फ्लैट्स जो 192 फ्लैट जो है कंप्लीट हुए हैं वो दे दिए जाएंगे। आपको बता दें कि 2015 में तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे ने बूंदी नगर परिषद के माध्यम से गरीब परिवारों को 1000 फ्लैट्स मुहैया कराने की घोषणा की थी। इसी घोषणा के तहत नगर परिषद ने काम करना शुरू किया। जानकारी के मुताबिक 2015 में आई योजना के तहत 1104 मकान बनने वाले थे, जिनमें से 720 फ्लैट कम आय वर्ग और 384 फ्लैट्स उच्च आय वर्ग के परिवारों को 2022 तक दिए जाने थे, लेकिन बाद में जिम्मेदार नगर परिषद के अधिकारियों ने योजना पर ध्यान नहीं दिया। अब लोग अपने मकानों की आस में परिषद के चक्कर काट रहे हैं। जानकारी में ये भी सामने आया है कि इस योजना के तहत करीब 400 गरीब परिवार ऐसे हैं जिन्होंने इन मकानों को लेने के लिए किश्त के रूप में करीब 16 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि को भी जमा करवा दिया है। इसके बावजूद भी उनका सपना पूरा नहीं हो सका है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से भी वर्तमान हालात है। सरकार ने पक्की छत देने का वादा किया था, लेकिन जो है कहने के कह सकते कि अभी तक उन्होंने नहीं मिल पाया है। किस तरीके से देखते हैं इसको? मूल रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं यहाँ से स्थानीय पार्षद हूँ हेमंत वर्मा, कि सरकार ने तो ये योजना चलाई थी, मुख्यमंत्री जन आवास योजना, ताकि गरीब आदमी को एक छत मिले, एक मकान मिले, खुद का निवास मिले, उस आधार पर चलाई थी। पर ठेकेदार की कमी के चलते 2015 की जो ये योजना शुरू थी, अभी तक बहुत सारे फ्लैट तैयार नहीं हुए हैं। 96 फ्लैट 1 BHK के इधर, 96 फ्लैट 2 BHK के फ्लैट उधर तैयार होके और आवंटित हो चुके हैं। परंतु पिछले साल भी रक्षाबंधन का वादा किया था नगर परिषद के द्वारा, पर उनको उपलब्ध नहीं कराए। इस वजह से मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि इन आला अधिकारियों को बताया जाए कि गरीब आदमियों को जो फ्लैट है वो समय पे दिए जाएं। बार बार क्या है, इनको ऐसे चक्कर काटना, बार बार नगर परिषद में चक्कर काटते हैं। ठेकेदार की भी कमी है, अधिकारियों की भी कमी है, और देखा जाए तो जनरली इसमें जो गरीब आदमी है, जाने कैसे तो किस्तें भरते हैं, भर के पैसे सारे जमा करा दिए, फिर भी उनको मुहैया नहीं कराया।
इसमें कमी किसकी है? अधिकारियों की है। बिल्कुल, आला अधिकारी हमारे साथ और भी लोग मौजूद है। किस तरीके से हालात है, गरीबों को फ्लैट नहीं मिल पा रहे हैं? जी, ये हैंड ओवर कराना चाहिए था, गरीबों को देना चाहिए था, लेकिन अभी कुछ ही सरकार नहीं कर पा रही है। डेट पे डेट दी जा रही है गरीबों के लिए, आदमियों के लिए यहाँ पर। और जैसे इन्होंने हेमंत जी ने बताया कि पिछले साल रक्षाबंधन के लिए बात भी हुई है डेट देने के लिए, उसके बाद दीपावली, उसके बाद जनवरी फरवरी, 2-3 महीने 5 महीने के बाद हर समय डेट दी जाती है। आदमियों को हैंड ओवर नहीं कराए जा रहे मकान वगैरह। उन्होंने अपना खून पसीने की कमाई जो लगाई है इसके अंदर, उनको अपना हक देना चाहिए सरकार को, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो जैसे गरीब का एक आशियाना होता है, लेकिन उन आशियानों को पक्की छत वो मांगते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन वो यहाँ तो कंप्लीट भी है, आधे अधूरी भी है, लेकिन डेले में ढिलाई बढ़ती जा रही है। ये यहाँ के ठेकेदारों की कमी है, सरकार की कमी है, मिलीभगत है इनकी, इस वजह से नहीं मिल पा रहे हैं और गरीब को उनकी छत मिलनी चाहिए। नगर परिषद के सूत्रों की माने तो ठेकेदार को अब तक आधा दर्जन निर्माण काम पूरा करने को लेकर नोटिस भी दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत करीब 192 फ्लैट्स कंप्लीट किए जा चुके हैं, लेकिन उनकी चाबी लोगों को नहीं सौंपी गई है। ऐसी स्थिति में यहाँ रोजाना हजारों के उपकरण चोरी हो रहे हैं। चोर लाइट फिटिंग को ही उखाड़ कर ले जा रहे हैं, फिर भी किसी जिम्मेदार का ध्यान नहीं है। किस्तें भी जमा कराए हुए 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन मकान की चाबी अधिकारी देने को तैयार नहीं है। झोपड़ी में रहते हैं लोग, उनको अगर पक्की छत मिल जाए समय पे, सरकार ने ऐसा ही सपना सोचा था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से कहीं ना कहीं दिक्कत तो आ रही, क्या कहेंगे? दिक्कत तो यही है, अधिकारी की तो दिक्कत है, ठेकेदार की तो दिक्कत है। टाइम पर समय पर काम न हो रहे, पैसे दे मजदूरान तो काम हो, मजदूरी रोड़ा रहे, मजदूर कहाँ से आओगा? पैसा देगा मजदूरान, जब भी ठेकेदार पैसा देगो जब भी तो मजदूर आओगे ना। तो झोपड़ी में रह रहे हो आप तो अभी? हाँ, जो अब पक्का मकान मिल जाए किसी गरीब को तो उनके लिए अच्छा होता है। अच्छा है जो, तो पैसा खर्च कर दिया उन तो किराया भी दे रहे हो जे, अरे अटी भी किस्ता भी चुका रहे हो जे, होगा बच्चा बच्ची मर रहा बापड़ा का तो पकड़ रहा जुगा तो 2 आड़ी रू काय करोगे वो आदमी। तो अधिकारी क्या कहते हैं, कब देंगे प्लेट? अधिकारी तो कह जगह बाहर अब यूं कीजिए बाहर ही का सक्रियात पर दे देगा। हाँ, सक्रियात पर दे देगा का जो सक्रियात भी। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत एक फ्लैट में एक कमरा, हॉल, किचन और बाथरूम बनाकर देना था। इसकी कीमत 4,15,000 रुपए तय की गई थी। इसमें लाभार्थी को 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी थी और 2,65,000 रुपए की 28 किश्तों में जमा करवाने थे। 250 लोगों ने अब तक पूरी किश्तें भी जमा करवा दी हैं, यानी 6,62,50,000 रुपए जमा किए जा चुके हैं। इसी तरह EWS के एक फ्लैट में 2 कमरे, हॉल, किचन और शौचालय बनना है। इसकी कीमत 6,54,000 रुपए तय थी। इसमें 2,60,000 लोन लेने पर ब्याज में सब्सिडी के तौर पर छूट मिलने के साथ पैसा 28 किस्तों में चुकाना था। 150 लोगों ने अब तक किस्तें जमा करवा दी हैं, यानी 9,81,00,000 रुपए जमा हो चुके हैं। NDTV की टीम मुख्यमंत्री जन आवास योजना की सच्चाई जानने पहुंची। यहां हमें मकान लेने की उम्मीद लगाए बैठे कुछ लोग मिले, जिनमें से एक मजदूर बाबूलाल थे। उन्होंने बताया कि इस शहर में सस्ते घर की आस से बड़ी मुश्किल से एक पैसा जोड़ा और किस्तें जमा कराई, लेकिन अभी तक मकान नहीं मिल पाया है। अधिकारियों के पास जाने पर वो ठीक से जवाब नहीं देते, सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। इसी तरह गरीब परिवार से जुड़े मांगीलाल बताते हैं कि मकान का निर्माण जरूर हो गया, लेकिन सुविधाएं अभी पूरी नहीं है। यहाँ पीने तक के पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। अधिकारियों से बार बार कहने के बाद अब जाकर उन्होंने पाइपलाइन डाली है। साथ ही ठेकेदार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ठेकेदार की लापरवाही के चलते समय पर काम पूरा नहीं हुआ। इसके चलते गरीबों का सपना टूट रहा है। समय पर मजदूरों को पैसा दिया जाता तो मजदूर समय पर काम करते और फ्लैट्स का निर्माण पूरा होता, लेकिन अब उम्मीद ही कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि बहुत से जो लंबे समय से पुताई वगैरह भी नहीं हो पाई है, तो खराब होगा, क्या होगा? ये पूरा खराब ही होगा। ही तो जो धन खड़ेगा जो खराब होगा, तैयारी करो जल्दी से जल्दी। बेचारा गरीब उठी भी किराया भुगतान कर रहा है, रटी भी भुगतान कर रहा है, कहीं करो गरीब आदमी बापड़ा। तो कितने तो गरीब का तो छत वत भी नहीं होती उनकी, तो झोपड़ी में रहते हैं। वो झोपड़ी में रहे हो साहब, झोपड़िया में रहता हो, कच्ची झोपड़िया में रहो, किराया सो रह फिर भी कहीं करो। तो अधिकारी के पास जाते हैं, क्या कहते हैं वो लोग? अब अधिकारी के पास जाता है जो वहीं सुनाई नहीं करो, जाओ जी कहीं सुनाई हटी के, ठेकेदार भी सुनाई नहीं करे, नगर पालिका वाला भी सुनाई नहीं कर रहा, कहीं करो बेचारा वो तो या उड़ जाओ ढूंढ ढूंढ। कितने लोग आते हैं दिन भर में? घना आओ, मोटरसाइकिल आओ ढूंढ
आता है। इस पूरे मामले में बूंदी नगर परिषद की सभापति सरोज अग्रवाल का कहना है कि उम्मीद है कि फरवरी महीने के भीतर गरीब परिवारों को फ्लैट्स मिल जाएंगे और उनका सपना पूरा हो जाएगा। बाकी बचे मकान का निर्माण तेज गति से चल रहा है और उन्हें भी पूरा करने के बाद जल्द ही गरीब परिवारों को सौंप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास दिए गए हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए थे और इसमें मैं जब से सीट पे बैठी हूँ बहुत धीमी गति से कार्य हो रहा था। हमने पहले भी नोटिस दिए और अभी वापस नोटिस दिए तो हमको वहाँ से उसका नोटिस आया है। उसने हमको जवाब दिया है कि मैं फरवरी तक 600-700 फ्लैट्स कंप्लीट हो गए हैं और जिससे कि गरीबों को सहारा मिलेगा। तो हम इसको फरवरी में हमको उसने कमिटमेंट किया है कि मैं फरवरी में इन आवासों को पूर्ण करके दूंगा, तो इससे सबको हेल्प मिलेगी। स्थानीय पार्षद हेमंत वर्मा का कहना है कि नगर परिषद की लापरवाही रही कि नगर परिषद 2 साल तक इस बूंदी शहर में जमीन ही चिन्हित नहीं कर पाया। 2017 में पुराने गांधी ग्राम रोड पर जमीन को आवंटित किया गया और उसके बाद यहाँ निर्माण शुरू हो सका, लेकिन कोरोना काल में काम बंद रहा और बजट की कमी से भी काम बाधित हुआ। इसके अलावा जिस कंपनी ने मकानों का निर्माण शुरू किया था उसे भी बदल दिया गया। फिलहाल में दूसरी कंपनी काम कर रही है। किस तरीके से इस योजना का लाभ गरीबों को मिलना था? आपके पास भी लोग बाग तो आते ही होंगे। करीब 1.5 साल पूर्व ठेकेदार से मैंने बात करी, क्योंकि ये मेरे वार्ड क्षेत्र में है, तो इस वजह से मैंने उनसे कहा कि आप बिल्डिंग कब तक तैयार कर दोगे, कि जल्दी कर देंगे। 1.5 साल पहले की बात थी। तो उन्होंने कहा कि आप रोड बना दो। तो करीब लगभग 1 किलोमीटर का रोड 70 लाख की लागत से मैंने बनाया मुख्यमंत्री फेज से। फिर भी इन्होंने कुछ तैयार करके नहीं दिया। तो ये तो इनकी कमी है, लापरवाही इनकी है। कोई गरीब जनता जो रहती है किराया दे के, यहाँ जो भी जिसकी भी आवंटित है वो किराया दे के रह रहा होगा। जनरली बात है कि किराए से वहाँ रह रहा है, किराया भी दे रहा है, यहाँ किस्तें भी दे रहा है, उसको मकान नहीं मिल रहा है। ये कौन सी योजना है? इस योजना की तरफ से उनको लाभ मिल रहा है, इस बात पे विशेष गौर करना चाहिए। बिल्कुल, इस बात पर विशेष गौर करना चाहिए। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद थे जो आज भी जो है फ्लैट्स का इंतजार कर रहे हैं। 9 साल के करीब हो चुका है। 1000 फ्लैट्स बूंदी के इस योजना में बनाने थे, लेकिन 192 में जो फ्लैट्स है वो अभी तक तैयार हो गए हैं। कहना इनका ऐसा है कि फरवरी के आसपास इन फ्लैट्स को जो है गरीबों को सौंप दिया जाएगा, लेकिन जो तमाम अन्य फ्लैट्स इनका निर्माण आधा अधूरा पड़ा है। उनके गरीब परिवार के लोग उनकी किस्त भर रहे हैं, उनकी जो किस्त वहाँ पर जमा करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही अधिकारी की भी रही है, ठेकेदार की भी रही है। अब देखना ये होगा इस योजना का लाभ गरीब को समय पर कब मिलेगा, ये होगा देखना। सलीम अली, NDTV, बूंदी।